बात कर रहे थे। तो स्टिमुलेट एंड मैनेज चेंज, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि चेंज कहीं भी हो सकता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। आपको तैयार रहना है उस चेंज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे मैनेज करेंगे। फिर है मैनेज सेल्स परफॉर्मेंस बजट्स एंड टारगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ टू मैनेज सेल्स परफॉर्मेंस बजट एंड टारगेट्स। देखिए, जो सेल्स पीपल है या मार्केटिंग पीपल है, मार्केटिंग में ही हम सेल्स को मान के चलते हैं, तो दे हैव बीन असाइंड अ पर्टिकुलर टारगेट। These targets are sometimes weekly, these targets are sometimes monthly and sometimes yearly या quarterly, ठीक है। डिपेंड करेगा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, तो उस हिसाब से वो टारगेट सेट होते हैं, मीट आउट होते हैं। प्रोडक्ट अगर एक्सक्लूसिव है तो टारगेट में भी गिवन क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। भैया आप जैसे आपको प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सक्लूसिव जेनसेट बेचना है, कोई बड़ा जनरेटर लगवाना है, तो जनरेटर के लिए आप 6 महीने में टारगेट दे सकते हो, क्योंकि आपको 3 या 4 जनरेटर बड़े हॉस्पिटलों में या स्कूलों में या कहीं लगवाने हैं। तो 6 महीने तक कंपनी नहीं पूछेगी आप क्या कर रहे हो, 6 महीने में टारगेट दे रखा है 4 जनरेटर या 5 जनरेटर आपको बड़े लगवाने हैं, ठीक है। तो ये एक टारगेट दे रखा है, बजट दे रखा है। ऐसा ना हो, अब टारगेट देखिए मीट आउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कंपनी का एक पर्टिकुलर बजट है, वो ये सोच के चल रही है कंपनी कि भैया ये एक बंदा हमने अपॉइंट किया है 15,000 रुपये पे बेसिक सैलरी पे, इसके अलावा इसको और भी खर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल का दे रहे हैं इसको हम, टीए दे रहे हैं, ठीक है, और अगर कहीं होटल वगैरह का रूम ले रहे हो उसका भी रिम्बर्स कर रहे हैं। तो पता लगा कि आपको मंथली खर्चा कंपनी 25,000 रुपये आप पे खर्च कर रही है, 25,000 रुपये आप पे खर्चा कर रही है। 6 महीने का टारगेट दे रखा है, 6 महीने में कितना खर्चा करा उसने आप पे? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो तो खर्च हो गए। टारगेट आप मीट आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारे लोग नहीं कर पाते। 1000 बंदे हैं, अगर 50 या 500 बंदे हैं सेल्स के, नॉट एवरीवन कैन मीट इट्स टारगेट। से 50% ऑफ द सेल्स फोर्स दैट मीट इट्स टारगेट, 50% ऑफ द सेल्स फोर्स 1/2 target they have achieved, and rest, sorry, 25% 1/2, and rest 25% not even a single generator was sold, means zero target achieved because of some problems कि वहाँ चुनाव चल रहे हैं या मार्केट खराब है या कुछ भी है, नोटबंदी है या मार्केट सीजिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, नहीं चल पाया। तो आप कंपनी को वो सारा कुछ मैनेज करना है। बजट तो देखिए आप लेके चल रहे हैं ना, अब जो नहीं मीट आउट कर पाए उनके लिए आप क्या करोगे? निकाल थोड़ी ना दोगे आप पे, फिर नया रिक्रूटमेंट आप करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, वो भी आपके लिए खर्चा है, उनको एक मौका और दिया जाता है। तो सेवरल थिंग्स आर देयर, इट्स क्वाइट टफ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। हमें लगता है कि ये बहुत आसान सी चीजें हैं, नहीं है। तो ये सारी चीजें सेल्स का हिस्सा है और इनको आपको मैनेज करना है कि आपको बजट भी लेके चलना है सेल्स में कि भाई इतना बजट है, इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगा, ये टारगेट रहेगा जो आपको अचीव करना है। परफॉर्मेंस आपकी चेक की जाएगी, हर हफ्ते चेक की जाएगी। अब तो डेली की जाती है, अब तो डेली की जाती है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जो भी सेल्स के बंदे हैं वो आपके है ना, डीपीआर उन्हें डेली भरनी है। अगर उन्होंने शाम को लौट कर डीपीआर नहीं भरी तो उनकी एब्सेंट लग जाएगी, चाहे आप कितने भी बजे भरिए उसको। रात के 10 बजे तक मैंने लोगों को देखा है, मेरे साथ के ही फ्रेंड हैं, मेरे साथ के जो लोग हैं, रात के 10-10 बजे तक वो डीपीआर भरते हैं, घर आने के बाद भरते हैं। वो क्या है? डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि आपने मार्केट में कितने लोगों से मिले, अगर मोटरसाइकिल है तो कितनी किलोमीटर चलाई है, कितने लोगों से मिले हैं, कितनी ऑर्डर लिए हैं आपने, कितनी सेल्स करी है, सब चीज़ भरनी होती है डेली की डेली। वो आपको भेजनी है आगे, बॉस पढ़ेगा, बॉस फिर आगे भेजेगा, ये है साइकिल, ठीक है। तो ये सब मैनेज करना है। फिर सस्टेनिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स फोर्स हो वो कैसी हो? कमिटेड, ठीक है। सेल्स का बंदा कैसा चाहिए हमें? कमिटेड।
वो ऐसा ना हो कि वो आप उसको पालना ही कहा जाएगा, आप सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ नाज नखड़े उठा रहे हैं, सेल्स आ नहीं रही, ठीक है। तो कंपनी थोड़े समय तक तो बर्दाश्त करती है, बट ज़्यादा समय तक नहीं कर पाती। तो हमें कमिटेड लोग चाहिए जो सेल्स के लिए ही बने हों, कोर समझते हों सेल्स का, एंड by any how, by any means they have to sell the products. This is what the company wants from them, ठीक है। कमिटमेंट चाहिए उनसे। फिर डेवलपिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ये टाइम टू टाइम रहता है। whenever any change occurs, whenever any new product is there, whenever any new method is there to promote the sales people are invited for training and development. I've done marketing job for 2 years in Delhi. Every 6 months I used to go to Mumbai at head office for training. So I personally have witnessed it, that the training session goes from 3 to 7 days, 3 days minimum to 7 days. And in these times, means every time the module was different. We need to meet with the different people. We need to go to different units to see the production, to see their strategies. We need to go to the market with the boss just to check how they are talking, how they are, just to witness the change, कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या कैसे हमें डील करनी है, सब सिखाया जाता था। तो ऐसे ही सेल्स के बंदों के साथ रहता है कि वो उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेन किया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है। ट्रेन तो करते ही, शुरू में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बट जो बाद में जो ट्रेनिंग रहती है वो पॉलिश करने की रहती है, कि जो भाई थोड़ा बहुत कमियां हैं वो भी दूर हो जाए, पॉलिश हो जाए। फिर बात आती है सेलेक्टिंग सेल्स टीम मेंबर्स एंड स्टिमुलेटिंग इंडिविजुअल टैलेंट। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, देखिए सेल्स में हर एक बंदा काम कर रहा है, सेल्स आपने पीपल अपॉइंट किए हुए हैं, बट उनमें भी टीम बनानी होती है, जोन वाइज, एरिया वाइज, ठीक है। तो ये जो टास्क है टीम बनाने का, ये भी बड़ा चुनौती वाला है। मींस इट्स नॉट एन इजी टास्क कि आप कोई से भी 10 बंदे डाल दो, है ना, कोई से भी आपने रख दिए कि साहब ये हम वहाँ फिट कर देंगे, है ना, ये ऐसे रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि whenever a team is formed, managers at the upper level, how they form the team, they keep, suppose a team of 10 persons needs to be made, sales people needs to be made, वो जो 10 होंगे, 10 जो छाटे जाएंगे, वो 10 बेस्ट नहीं होंगे। ऐसे अगर हम बेस्ट रख देंगे एक टुकड़ी में, एक टीम में, तो पता चला कि 500 के सेल्स पीपल हैं और 500 में से जो बेस्ट 50 हैं वो आपने सब 5 टीमें बना के खत्म कर दी, और 450 फिर वर्स्ट हैं जो चल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होता। तो तभी कंपनी क्या करती है कि एरिया वाइज बेस्ट 10 अगर लेने हैं, उस 10 की टीम बनानी है, तो उसमें बेस्ट 3 या 4 रखे जाएंगे जो अच्छे हैं, पुराने हैं, मार्केट की समझ रखते हैं। उनके साथ में 5 या 6 बंदे नए रखे जाएंगे जो कम एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो उनकी हेल्प ले सके, जो उनको गाइड कर सके। दिस इज हाउ द टीम इज बीइंग फॉर्म। और फिर इंडिविजुअल टैलेंट को नर्चर करना, ये बॉस की जिम्मेदारी है। जब बॉस डेली देख रहा है कौन बंदा कितना काम कर रहा है, तो वो ये भी देख पाता है कि हाँ ये 10 की टीम में ये बेकार है, ये काम नहीं करते, बातें करते हैं खाली, ये बातें नहीं करता, ये काम करता है, ये पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो बॉस जानता है कि कौन क्या कर रहा है मार्केट में जाके। कुछ होते हैं ना, जैसे घर बैठे, हाँ साहब कहाँ हूँ, बॉस घर में हूँ, वो मार्केट में हूँ, है बैठा घर में, ठीक है, हाँ साहब डिस्ट्रीब्यूटर से मिला है, ये हो गया वो हो गया। सेल्स में ये भी चलता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। वो आपको 15-20 दिन आप बेवकूफ़ बना सकते हो बॉस को, नॉट एवरी टाइम। बॉस कैन ट्रेस, अच्छा, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है, ठीक। तो ये इंडिविजुअल टैलेंट की बात है कि जो बंदा लेबोरियस है, जो अच्छा काम कर रहा है, वो आपके नज़र में रहे, वो आपको चेक करना है।
ये क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। फिर यस बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट के प्रोसेस की, मतलब हाउ दिस प्रोसेस बिगिंस एंड एंड्स। 5 स्टेप्स में इस पे हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला है डिफाइन वैल्यू प्रपोजिशन। बेसिकली इट इज लाइक डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो सेल्स मैनेजमेंट का पहला यही है कि आप अपना जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें, ठीक है। वो आप अपने मेंबर्स को, जो आपके सेल्स पीपल हैं, जो टीम है, उसको समझाइए कि भैया हमें वैल्यू ड्रिवन पीपल चाहिए, हमें क्वालिटी का काम देना है, सेल्स ही नहीं। देखिए ये बात क्लैरिटी तब हो सकती है जब ऑर्गेनाइजेशन में अपनी क्लैरिटी हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है कि यार सेल्स हो कैसे भी हो, उल्लू बनाओ चाहे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाओ, सेल्स होनी चाहिए, एक ये है कंपनी। दूसरा ये है कि नहीं, हमें चीट नहीं करना, सेल्स करनी है बट हमें चीट करके नहीं करनी, बेवकूफ़ नहीं बनाना, इट इज़ अगेंस्ट आवर एथिक्स। तो ये दूसरी कंपनी का अपना उसूल है। तो डिफाइन वैल्यू प्रपोजिशन, आप सबसे पहले वो डिफाइन कीजिए कि आप कैसे सेल्स को पिच करना चाहते हैं, कैसे सेल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर बात आ रही है आइडेंटिफाई क्वालिटी एंड क्वांटिफाई टारगेट मार्केट्स। आइडेंटिफाई कर लीजिए और कितने हैं क्वांटिफाई कर लीजिए नंबर्स में, जो आपके टारगेट मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें सेल्स को करना है। अब वो डिपेंड करेगा, किसी एमएनसी के लिए एक देश एक मार्केट हो सकता है, टारगेट मार्केट हो सकता है, और किसी बड़ी कंपनी के लिए जो एक देश में है, ऑपरेट कर रही है, उसके लिए डिफरेंट स्टेट्स उसके टारगेट मार्केट हो सकते हैं, या स्टेट्स में कोई पर्टिकुलर जिले टारगेट मार्केट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। फिर बात आ रही है जनरेट एंड मैनेज दी पाइपलाइन। जनरेट एंड मैनेज दी पाइपलाइन, व्हाट डज इट मीन? जो पाइपलाइन है बेसिकली इसमें जो जो लोग शामिल हैं, ठीक है। जनरेट का मतलब यही है बेसिकली कि उनको आपको हायर करना है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, देख लीजिए नंबर्स क्या है उनके। इफ दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट यू नीड टू रिक्रूट मोर, ठीक है। तो वो जो पाइपलाइन है वो मैनेज करनी है आपको, और उसको जनरेट करना है, ठीक है, रिक्रूट करना है। बेसिकली ये काम खुद भी कर सकते हैं, कोई एजेंसी से भी करवा सकते हैं, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना है और फिर आप तक उसको पहुंचना है, आप तक मिल जाना, आ जाना। फिर नेक्स्ट है अलाइन दी सेल्स प्रोसेस। स्टार्टिंग में ही जो हमने अभी पहली स्लाइड में बात किया था ना, सेल्स का सिस्टम, सेल्स का प्रोसेस बना हुआ, तो उसकी बात हो रही है। अलाइन दी सेल्स प्रोसेस, आपको सेल्स किस तरीके से करनी है, सेल्स का क्या प्रोसेस रहेगा। बहुत सारे प्रोसेस भी अलग हो सकता है, जैसे पहले हम फ़ोन पे बात करेंगे, ठीक है। फ़ोन पे अगर कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है देन वी विल पर्सनली मीट एंड डिस्कस। कोई दूसरी कंपनी है, वो कह रही है कि साहब फ़ोन पे बात मत करो, फ़ोन पे तो आदमी काट ही देता है, सुनता नहीं है, पर्सनली जाओ, पर्सनली मिलो, ये सेकंड है, ठीक है। अब जैसे कोई आपको इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ है, तो जनरली पहले फ़ोन आता है कि सर ऐसे ऐसे है इंश्योरेंस कंपनी से, आप पहले कराएंगे या आपका चल रहा है, तो आप टाइम दे दीजिए, मैं मिल लेता हूँ, आप इंटरेस्टेड लगे तो आप मिल लेंगे, ये ऐसे हो गया। आप देखते हैं जनरली यूरेका फॉर्ब जो एक्वागार्ड वाले, तो एक्वागार्ड वाले फ़ोन कम करेंगे, वो डायरेक्टली मिलना पसंद करेंगे, वो आपके घर ही आ जाते हैं, सीधे घर पे आएंगे तो वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आपको पसंद आया तो आप लगवा लेंगे। तो कंपनी टू कंपनी इट वेरीज सेल्स प्रोसेस, ठीक है। तो जो भी सेल्स का जैसा भी प्रोसेस चल रहा है वो आप उसको फॉलो करेंगे। एग्जीक्यूट दी सेल्स प्रोसेस, ये फाइनली आ रहा है कि एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि जो कहा गया है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, यह हमें खास बात ध्यान रखनी है कि अगर सेल्स के मान ले रहे 10 आपने अलग अलग जोन में 10 आपने टीमें बनाई हैं और हर टीम में 10 बंदे हैं, तो कितने बंदे हो गए? 100 बंदे हो गए। 100 बंदे प्रचार जो कर रहे हैं कंपनी का, जो सेल्स कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो एक होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उस बात में। ऐसा ना हो कि 4 बंदे कोई और बात कह रहे हैं जाके, 6 बंदे कोई और बात कह रहे हैं जाके, दैट विल ब्रिंग द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नॉट फॉर द कंपनी
but for the wholesaler, retailer and the customers you make, the clients you make, है ना। मान ले रहे हैं जो एक प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप बात करोगे जाकर तो आप बोलोगे कि साहब हम आपको 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 60 रुपए में आपको मिलेगा, और जब आप रिटेलर को बेचोगे तो आप 70 का बेचोगे, यानी 10 रुपए आपको डायरेक्ट बच जाएंगे। रिटेलर को 30% मार्जिन है। अब ये बात हो गई फिक्स, यही सब आगे बढ़ाएंगे। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई सेल्स पीपल जा रहा है या कोई मैनेजर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, बोले भाई बाकी तो 60 दे रहे हैं, मैं आपको 55 दूंगा, तो आपको 15 रुपए बचेंगे। ये बात गलत हो जाएगी। वो चाहे अपनी जेब से भरे शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करने के लिए या उसको अपनी जॉब को बचाने के लिए, ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं। ये भी आज की डेट में जब डॉक्टर से MR वगैरह मिलते हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो कमीशन बाजी का भी थोड़ा सा खेल रहता है। तो ये कंपनी की इमेज को खराब करता है, टार्निश करता है। अभी बीच में हुआ था पतंजलि के साथ में, पतंजलि के जितने भी अपने जो उन्होंने रिटेल आउटलेट्स बनाए हैं, उसके अलावा जो रिटेलर्स बेच रहे थे, तो वो रिटेल आउटलेट जो पतंजलि के थे उससे कम में बेच रहे थे, मार्जिन अपना देकर। तो ये पकड़ में आया तो उन्होंने वो सारी चीज़ें हटा दी वहाँ से और अपने ही आउटलेट से बेचना शुरू किया, क्योंकि फिर पतंजलि के स्टोर नहीं बिक रहे थे, सामान वहाँ नहीं बिक रहा था। तो ये सारी चीज़ें कंपनियों को फेस करनी पड़ती है। तो एग्जीक्यूट द सेल्स प्रोसेस बेसिकली उसी वे में ही हमें एग्जीक्यूट करना है जिस वे में वो सोचा गया, प्लान किया गया, ठीक है, तभी उसका फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। ये बात समझ में आ गई? स्लाइड समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if the process is asked, you need to elaborate all these points. Examples मैंने सब में ही आपको लगभग बताए हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि जो भी रोज डिस्कस हो रहा है वो आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में, तो आपको याद रहेगा।